प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बचाव में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस इस एक्ट के पक्ष में याचिका दाखिल कर चुकी है। बताते चले, इस एक्ट को लेकर पिछले कुछ महीनों से चर्चा गरमाया हुआ है। राजनीतिक पार्टियां भी इसे लेकर अपनी सियासत करने में जुट गई है। अब तक इस एक्ट को लेकर देश भर से कई याचिकाएं दाखिल की जा चुकी है। हालांकि इस मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 17 फरवरी की तारीख तय रखी गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के माध्यम से दायर याचिका में पार्टी ने कहा, ये कानून 1991 में हमारी घोषणा पत्र में था। सेक्युलरिज्म की रक्षा के लिए ये जरूरी है। कांग्रेस ओवैसी की नई याचिकाओं को इस मामले पर लंबित अन्य 6 मामलों के साथ जोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल कानून से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 2020 में याचिका दाखिल की, जिसमें पूजा स्थल कानून के विभिन्न प्राविधानों धारा 2, 3 और 4 की वैधानिकता को चुनौती दी गई। इसके बाद और भी कई याचिकाएं दाखिल हुई, जिसमें कानून को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई। बाद में जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल की, जिसमें कानून का समर्थन करते हुए उसे लागू करने की मांग की गई। जमीयत के अलावा असदुद्दीन ओवैसी और कई अन्य लोगों ने भी हस्तक्षेप अर्जियां दाखिल की, जिसमें कानून का समर्थन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को महत्वपूर्ण मानते हुए सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की बात कही और 17 फरवरी की तारीख तय की। अब कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और कांग्रेस ने भी कानून का समर्थन करते हुए अश्विनी उपाध्याय की याचिका का विरोध किया है। बताते चले, कांग्रेस की याचिका को लेकर भाजपा के शहजाद पूनावाला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन चुकी है। कांग्रेस हर बार मोहब्बत की दुकान के नाम पर वोट बैंक की भाईजान कैसे बनती है, उसका प्रमाण देती रहती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अगर कोर्ट ने उसके ऊपर कोई निर्णय लिया तो सेकुलरिज्म खतरे में आएगा, कम्युनलिज्म फैल जाएगा। सनातन समाप्त से कम्युनलिज्म नहीं फैलता है, हिंदू टेरर से नहीं फैलता है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना ये कहने से नहीं फैलता है, शिवलिंग और महाकुंभ का मजाक उनके साथी समाजवादी पार्टी के नेता उड़ाते हैं उससे नहीं फैलता है, सनातन समाप्त की बात डीएमके करती है उससे नहीं फैलता है। और देखिए, कांग्रेस का दोहरा चरित्र, एक तरफ तो वक्फ के पास अनलिमिटेड पावर हो, 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम करो, विजयपुरा में गरीबों की किसानों की जमीन क्लेम करो, चर्च की लैंड क्लेम करो केरल में, तब तो उसके पास अनलिमिटेड पावर हो, संविधान के तहत चले ना चले। और संविधान के तहत हिंदू समुदाय के पास ये भी अधिकार ना हो कि वो अपने अधिकारों के लिए कोर्ट जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर तो अलाउड है ना, ये तो कोर्ट ने कहा है। और यदि कोई कोर्ट जाता है डिटर्मिनेशन के लिए, उधर से सर्वे का आदेश आए, तो वो भी करने का अधिकार हिंदू समाज को या हिंदू समुदाय को ना मिले। कांग्रेस ऐसी दुर्भावना रखती है। कांग्रेस ने तो हमेशा कहा है कि SC ST OBC का आरक्षण भी छीनकर मुस्लिम को दे दो। कांग्रेस ने कहा मुस्लिम्स का फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।